देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। सरकार भी इसको लेकर एक्टिव हो गई है और केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। आखिर क्यों बढ़े हैं कोरोना के मामले? क्या कोरोना पूरी तरह से हमारे देश से खत्म नहीं हुआ? क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोरोना रिटर्न हो गया। क्या वजह है? बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप मिगलानी जी हैं, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर एनसी जोशी मेमोरियल अस्पताल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद तरुण जी, आपने दोबारा थोड़े टाइम में मौका दिया इस इम्पोर्टेंट विषय पे बोलने के लिए। पंजाब केसरी का भी धन्यवाद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि केस इन दिनों बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट भी इस मामले में काफ़ी जागरूक है और उन्होंने एडवाइजरी भी इशू करी है मास्क लगाने की और भीड़ ना करने की। ये बिल्कुल ठीक बात है कि केसेस बढ़ रहे हैं, पर जानलेवा वाली या एडमिशंस वाली नौबत उतनी नहीं है, सीवियरिटी उतनी नहीं है। उस बढ़ने का कारण ये है कि हमारे यहाँ अब हमने, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमारे देश की जो वैक्सीन थी, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, वो काफ़ी इफेक्टिव रही, जिसकी वजह से स्ट्रेन हमारे यहाँ कमज़ोर हो गई और उतना भयंकर आगे नहीं फैला। पर ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो सांस के, जैसे हम छींक करते हैं, खांसी करते हैं तो उससे फैलता है। तो बिल्कुल बंद तो नहीं किया जा सकता कोविड। और अभी इन दिनों हमारे यहाँ त्योहार, शादियों का माहौल भी रहा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो आपके बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, शादियां करते हैं, तो भीड़ ज़्यादा होती है, तो इससे केस बढ़ने का कारण है। और जिसके लिए सरकार भी जागरूक हुई है और उन्होंने कहा है कि आप मास्क लगाइए और भीड़ ना करिए। सर, इसे कोरोना रिटर्न्स कहें, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मामले बढ़े हैं, क्या कोरोना हमारे देश से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है? नहीं, पूरी तरह से कोरोना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे हमने पीछे बात की थी इन्फ्लुएंजा पे भी, कोविड भी उसी तरह का सार्स वायरस है ये कोविड। ये बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और इसकी भी स्ट्रेन बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाती हैं। जैसे आपको पता है कि हर कंट्री में अलग अलग स्ट्रेन आती हैं, तो उनका टेस्ट किया जाता है, तो ये स्ट्रेन जल्दी बदल जाती हैं। इसको सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी से या वैक्सीनेशन से इसका जो पैंडेमिक वाला लेवल है वो कम किया जा सकता है, केस कम किए जा सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। जैसे इन्फ्लुएंजा भी सैकड़ों सालों से चल रहा है, तो हमें कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। केस कम रहें, कंट्रोल में रहें, हम सारी प्रिकॉशंस लेते रहें और टाइम पे टाइम गवर्नमेंट एडवाइजरी देती रहेगी, वैक्सीन भी आती रहेंगी। जो जो हमें एडवाइजरी गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं चीज़ें, आप काफ़ी सोचने के बाद कि वैक्सीन कब लगनी चाहिए या एडवाइजरी देती है मास्क की, वो हमें मानना ही पड़ेगा ताकि हम उनका पालन करें और इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, केस ज़्यादा नहीं बढ़े। पर ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, इसके साथ हमें जीना पड़ेगा, ये सच है। हाँ सर, क्योंकि आपने बताया कि कोरोना समय समय पर आता रहता है। ये समझे कि कोरोना इस बार जो नए वेरिएंट में आया है, कौन सा वो वेरिएंट है और क्या भेष बदल कर आया है कोरोना? नहीं, वेरिएंट तो देखो, ये जल्दी जल्दी स्ट्रेन बदल लेता है और इंटरनेशनल ट्रैवल भी काफ़ी है। आप पता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाइए तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो ये स्ट्रेन आती रहेंगी, पर जहाँ भी जिन देश में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मैलिग्नेंट है या नुकसान कर रही है, उनके साथ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। और पर अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो स्ट्रेन टाइम टू टाइम हमारी जो वायरल लेबॉर्ट्रीज हैं पुणे में या एनआईसीडी, ये रेगुलरली टेस्ट करती रहती हैं और स्ट्रेन हमें बताती रहती हैं, उसका नेचर भी बताती रहती हैं। अभी कोई उस तरह से घबराने वाली बात नहीं है, स्ट्रेन मतलब मैनेजेबल है और इजिली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लोग ठीक हो रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि कोरोना अभी तक इतना जानलेवा नहीं हुआ है जैसी इनने तबाही दूसरी लहर में मचाई थी, जो किससे छुपी नहीं है। क्या वैक्सीन एक बड़ी वजह है कि लोग गंभीर रूप से इसकी चपेट में नहीं आ रहे, लेकिन हल्की फुल्की चपेट में आ रहे हैं? क्या वैक्सीन इसकी बड़ी वजह है? बिल्कुल। कुछ पहला तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं उसमें सेल इम्यूनिटी होती है और इम्यूनल इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज बॉडी में बनती हैं, वो बचाती हैं। दूसरा, जो वैक्सीन दी गई है हमारे देश की, हमें गर्व है कि उन्होंने बहुत अच्छी वैक्सीन बनाई है
और उससे हम काफ़ी हद तक इसको रोक पाए हैं। तो वैक्सीन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू रहा है कि हम इसको काबू में कर पाए हैं, और अभी भी ये खतरनाक लेवल पे हमारे देश में अब दोबारा अभी नहीं आया कभी। तो सरकार ने सर किस तरह की एडवाइजरी आपको जारी की है? सरकार ने ये कहा है कि मास्क डालें। पब्लिक हेल्थ वर्कर जो हॉस्पिटल में हमारा स्टाफ है वो हमेशा मास्क डाल के काम करे। जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं वो मास्क डाल के आए। उनको इनकरेज करा जाए कि वो आगे भी इस बात को फैलाएं कि भाई मास्क डालें। भीड़ वाली जगह पे जो भी लोग जाएं वो मास्क डालें। जैसे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन ज़्यादातर जो एसी, मेट्रो हमारे एसी है तो उसमें सर्कुलेशन वायरस का अंदर ही रहेगा, तो मास्क डालेंगे तो वो कम फैलेगा। तो मास्क ऐसी भीड़ वाली जगह पे जरूर मास्क डालें। छींक भी आए तो हाथ आगे रखें, हैंड को वॉश करते रहें। ये यूनिवर्सल एडवाइजरी है। रेस्पिरेटरी वायरस कोई भी हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे कोविड वायरस हो, तो दोनों में ये काम आएंगे। सर कोरोना वायरस का इन्फ्लुएंजा से, क्योंकि हमारा जो ये मौसम है ये फ्लू वाला है, वायरस आते हैं इसमें, तो कोरोना वायरस का और इन्फ्लुएंजा का कोई आपस में मेल है? हाँ, बेसिकली रेस्पिरेटरी वायरस का टेम्परेचर और इन दिनों इंसिडेंस बढ़ता है देश के टेम्परेचर के हिसाब से। उसमें तो ये पीक वाला इंसिडेंस होता है, पर दोनों वायरस एक ही टाइम में भी बढ़ सकते हैं, और इन दिनों दोनों चल रहे हैं। और इन्फ्लुएंजा की भी काफ़ी स्ट्रेन हैं जो चल रही हैं। H1N1 और H3N2 इन्फ्लुएंजा भी चल रहा है और कोविड भी आ रहा है। तो अब कोविड के, इन्फ्लुएंजा के भी सरकार ने कहा है कि 5% केसेस में आप कोविड का भी टेस्ट करेंगे। जो इन्फ्लुएंजा सस्पेक्टेड केसेस हैं उनमें भी 5% कोविड का भी टेस्ट किया जाएगा। तो आपको पता है कि एंटीजन और RT-PCR दोनों टेस्ट होते हैं, तो कोविड का टेस्ट भी सरकार ने एक एडवाइजरी दी है कि अब पहले से ज़्यादा किया जाए, ताकि अगर ज़्यादा केस हैं तो हम टाइम पे उनको पकड़ पाएँ और रिमीडियल मेजर, उनके लिए बचाव के हम तरीके ले पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ। सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन्फ्लुएंजा की बात हुई, कोरोना की बात हुई या अन्य वायरस, सब में जो कॉमन सिम्टम है वो बुखार है। कैसे पहचाने कि कौन सा बुखार कोरोना या इन्फ्लुएंजा का है या नॉर्मल बुखार है? ये कैसे पहचाने सर इसको? देखो, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो दोनों में ही होते हैं, और काफ़ी हद तक सिम्टम्स से पहचानना बहुत मुश्किल है। पर इन्फ्लुएंजा ज़्यादातर, जैसे आपको पता है कि जो फीवर दोनों करते हैं, खांसी दोनों करते हैं, है ना, बॉडी एक, मैलेज, ये करते हैं। और जो इन्फ्लुएंजा नॉर्मली लो ग्रेड फीवर और रनिंग नोज के साथ शुरू होता है। कोविड में आपको पता है कि कभी लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, सांस, ये स्मेल चली जाना, टेस्ट का चला जाना भी कॉमन है। पर लेट स्टेज पे कॉम्प्लिकेशन में अगर निमोनिया हो जाए तो ब्रेथलेसनेस, बलगम आना दोनों में ही हो सकता है। तो इसलिए सरकार का भी मानना है कि आप दोनों के लिए बराबर में टेस्ट होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा सीरियस लग रहा है तो कोविड का भी टेस्ट किया जाए, ताकि सिम्टम से मिस ना हो, क्योंकि सिम्टम से मिस होने का चांस रहेगा। तो पेशेंट्स और प्रिकॉशंस भी दोनों में सेम है। तो जनरल पब्लिक के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, अगर आपके घर में पेशेंट है तो अलग कमरे में रहे, मास्क लगा के रखें, अपने घर की वेंटिलेशन बढ़िया हो, खिड़की दरवाजे खुले रखें, पर जाली का दरवाजा जरूर लगा के रखें। ऐसा नहीं है कि मच्छर वाली बीमारियां हो जाएं आपको, मलेरिया या डेंगू। तो खुली हवा, साफ हवा, अगर कमरे की हवा बदलती रहे, खुले दरवाजे खिड़की होने से, अभी कुछ दिन मौसम भी अच्छा रहा है दिल्ली में आजकल में, तो इन चीज़ों का फायदा है। वायरस कम होगा घर में और दूसरे लोग भी नहीं इन्फेक्ट होंगे। तो इन्फेक्टेड पर्सन की जो केयर कर रहा है वो भी मास्क डाल के रखे, हाथ बार बार धोए, ताकि उसको खुद भी इन्फेक्ट नहीं हो और बाकी लोग भी बचे रहें। एक अंतिम सवाल सर मेरा, क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो बचाव के लिए है, जैसे पहले तो हमें मान के चल रहे हैं कि हमारे सारे रिस्क पॉपुलेशन ने, हाई रिस्क पॉपुलेशन ने ये वैक्सीन जरूर लगवाई है। और दूसरा, अब जब इन्फेक्शन हो जाए तो वो अपने आप को अलग कर ले। जो जनरल पब्लिक है वो रेलवे में ट्रैवल कर रही है, मेट्रो में या बस में, तो वो मास्क लगा के रखे। जहाँ पे पॉसिबल हो, जहाँ लाइन लगती है बैंक्स वगैरह में, वहाँ उचित दूरी मेंटेन करें। मेट्रो में चढ़ते हुए बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ें, मास्क लगा के रखें। खांसी आए तो हाथ रखें, हाथ को बार बार धोते रहें। ये यूनिवर्सल, घर में खिड़की दरवाजे जरूर एक बार ही अच्छी तरह से खोलें, जाली का दरवाजा बंद करते हुए, ताकि आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो, हवा बदल जाए।
तो ये सारी चीजें आपको बचा सकती हैं फर्दर इन्फेक्शन से, और स्प्रेड भी कम होगी और पॉपुलेशन में भी नहीं फैलेगा। बाकी आप अपने आप को भी बचाएंगे और लोगों को भी बचाएंगे। सर, मैंने आपसे आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे। देश का एक ऐसा तबका है या एक आबादी ऐसी है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, कोरोना की, ना पहली डोज ना दूसरी। ऐसे लोगों से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्होंने गलत काम किया है, और उनके लिए तो और बिल्कुल जरूरी है कि जो हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं, मास्क डालना, उचित दूरी बना के रखना, खांसी, जहाँ इन्फेक्टेड लोग हैं उनके पास ना जाना, ट्रैवल भीड़ वाली जगह से बचना, अगर आप बीमार हैं तो आप बाहर ज़्यादा ना निकलिए, आराम डॉक्टर की एडवाइस पे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और एल्डरली हैं, कैंसर पेशेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, HIV है, हेपेटाइटिस जैसी सीरियस बीमारी है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, तो वो ज़्यादा रिस्क में है, तो उनको जरूर सतर्क रहना चाहिए और अब सारी प्रिकॉशन पहले दिन से ही ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, आप भी कोरोना या इन्फ्लुएंजा या अन्य वायरस से बचना चाहते हैं तो डॉक्टर संदीप मिगलानी जी की इन सलाह पर अमल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। लोग सही रहें, प्रिकॉशन लें, और नमस्कार।